मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, इन साहब से तो मुलाकात हुई थी अभी कुछ, सेम भी दे सकते हैं, और अगर आप ये कहेंगे नहीं वो ऑपोजिट ओपिनियन कभी देंगे ही नहीं, वो हमेशा सेम ओपिनियन देंगे, इसका मतलब ये कि वो ऑपोजिट ओपिनियन देने पर कादिर नहीं है, फिर वो ओके इनकेपेबल ठहरे। और इनकेपेबल खुदा कैसा? आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए अपने आप को। हाँ सर, मैं हिंदू हूँ। जी, आवाज अच्छे से आ रही है ना सर? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। सर मेरा सवाल ये था कि खुदा एक ही क्यों हो सकता है, एक से ज्यादा खुदा क्यों नहीं हो सकते? ऐसे दो तीन सवाल थे छोटे छोटे। चलें इसी पर बात कर लेते हैं, खुदा एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, खुदा एक से ज्यादा क्यों होना चाहिए? सर सवाल ये नहीं है कि क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए, नहीं एक से ज्यादा आपने, क्यों नहीं, वो मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि खुदा एक एक खुदा है ना, अगर एक हाकिम है, एक गवर्नर है, एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक एसएसपी है, एक डीएम है, ऊपर से लेकर नीचे तक के जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव हमारे पास निजाम है, सिस्टम्स हैं, सब में एक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो एक के कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चूंकि यहां एक का कॉन्सेप्ट है तो वहां भी एक ही का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन एक के कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। दो प्राइम मिनिस्टर, दो प्रेसिडेंट, दो गवर्नर के कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल है। तो अगर आप कहीं भी ये कहेंगे ना दो प्रेसिडेंट होने चाहिए, तो ये लॉजिकल सवाल खुद ब खुद आएगा क्यों होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो अब ये सवाल नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह आप एक ही देखते आ रहे हैं। तो आपने कहा एक क्यों होना जरूरी है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि दो दो क्यों होने चाहिए। चलो ठीक है, नहीं दो क्यों हो, तीन क्यों हो? सर इस पे काउंटर ये है, जैसे कि आप नॉर्मल डेली लाइफ का एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो उस हिसाब से एक कंपनी को बनाने में कई बार होता है कि एक फाउंडर होता है, कई बार होता है दो फाउंडर होता है। बिल्कुल। तो सर उसी हिसाब से जब एक इंसान एक कंपनी को अच्छे से चला सकता है, दो इंसान एक कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं, चार इंसान एक कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं, तो चार खुदा क्यों नहीं हो सकते? ठीक। अच्छा, मैं एक आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए जी। अंबानी इस वक्त दुनिया के अमीर लोगों में एक बड़ा नाम है, इंडिया में सबसे अमीर आदमी शायद अंबानी या अडानी में से दो में से एक होगा। अंबानी के पास हाँ। इस वक्त उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप जितने भी आपके पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे हम्म। अपने शेयर्स आप ही के नाम कर दें, और आप होल सोल ओनर हो अपनी कंपनी के, ठीक है? हम्म। उनके लिए ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा, या ये हजारों लाखों पार्टनर्स को लेके चलना ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा? इसी सर तरीके से अगर, ये हाँ एक और बोलिए। आपको मिसाल दे देता हूं। आपकी एक दुकान है जी। परचून की, ठीक है? हम्म। उसके अकेले ठीक है। मालिक हैं, थोड़े माइक्रो लेवल पर आ जाएं, आप उसके अकेले मालिक हैं। मैं आपसे ठीक आकर है। ये कहूं कि भाई मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूं आपकी दुकान में, तो आप ये देखेंगे कि उससे फायदा क्या है। अगर ये होगा हम्म। फायदा कि भाई आपकी दुकान की रीच बढ़ जाएगी और दुकान में सामान भी आगे खूब आ जाएगा, तो आप पार्टनरशिप हम्म। करेंगे। क्यों? इसलिए कि रीच बढ़ाने और मजीद सामान लाने में का काम आप नहीं कर सकते, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, देयरफॉर यू नीड अ पार्टनर। लेकिन इमेजिन करें कि जितना सामान मैं लेकर आ रहा हूं और जितनी रीच मैं कर रहा हूं उतनी रीच आपकी ऑलरेडी है, और आप जितना इन्वेस्टमेंट में दे रहा हूं आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस बिजनेस को दूसरे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आपको मेरी पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? बट अगर होगा तो कोई नुकसान भी तो नहीं है ना? नहीं, नुकसान है ना। पहले तो ये बात, फायदा फायदा तो कुछ नहीं हुआ, पहले तो ये तय हो गया कि फायदा कुछ नहीं है। जो काम आप हम्म। अकेले कर सकते हैं वो आप अकेले करना चाहते हैं। जब हम इंसानों की फितरत में वननेस है, इंसानों की फितरत में वननेस है, तो फिर अब आ जाएं फायदे की कि भाई नुकसान की। फायदा तो कुछ नहीं है तो तय हो गया, अब आ जाए नुकसान में। मान लीजिए हम्म। आपने कहा कि यार चलो ठीक है फायदा मैं नहीं देख रहा हूं, तुम ऐसा है मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करता हूं, और आप मेरे ठीक पार्टनर है। बन गए, मैं आपका पार्टनर बन ठीक गया है। उस दुकान को चलाने में। तो हम्म। ला महला ये तय है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी ओपिनियन कुछ और होगी और आपकी ओपिनियन कुछ और होगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि हम दोनों हमेशा हमेशा एक ही ओपिनियन रखें। अब जब दो जी। ओपिनियन होंगी, तो या तो मैं अपनी हम्म। ओपिनियन को कंसीड करूंगा और वापस ले लूंगा, और आपकी ओपिनियन चलेगी या आप करेंगे। तो जो भी पीछे ठीक है। हटेगा, फिर वो खुदा कैसा? हम्म। अगर आप इसी को ओके। खुदा के ऊपर अप्लाई कर दें, तो अगर खुदा दो खुदा हो और एक खुदा को अपनी ओपिनियन वापस लेनी पड़े, चाहे उसको उस ओपिनियन की कमजोरी पता चल जाए, उसमें एरर पता चल जाए, तो फिर वो खुदा कैसा? ठीक है। सर जैसे कि आप मान लीजिए, जैसा हम दोनों तो इंसान हैं,
हाँ, हम दोनों में गलती हो सकता है किसी एक का हो, बट सही, अगर कोई भगवान है, खुदा है, तो उन दोनों का मत सही होगा ना, बिल्कुल वो आप सही दोनों कह रहे गलत हैं, कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात ये बताएं कि अगर दो खुदा हैं और जी, दोनों इंडिपेंडेंट ऑपोजिट ओपिनियन दे सकते हैं या नहीं, पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं। दे सकते हैं। दे सकते हैं। तो अगर दो ऑपोजिट ओपिनियन दे सकते हैं खुदा होने की वजह से, तो बात तो एक ही सही होगी ना, जो कि ऑपोजिट है। हुँ, हुँ, दूसरी तो गलत होगी। ठीक है। तो जिसकी गलत होगी फिर वो खुदा कैसा, वो गलत ही कर रहा भाई। हाँ, बट बात वही आ जाता है ना, अगर वो ऑपोज़िट ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो ऑपोज़िट ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो बस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ले रहे हैं कि वो ऑपोज़िट दे सकते हैं, सेम भी तो दे सकते हैं। अगर वो लेकिन दोनों दोनों काम है ना, सेम भी दे सकते हैं, और अगर आप ये कहें कि नहीं वो ऑपोजिट ओपिनियन कभी देंगे ही नहीं, वो हमेशा सेम ओपिनियन देंगे, इसका मतलब ये है कि वो ऑपोजिट ओपिनियन देने पर कादिर नहीं है, फिर वो ओके, इनकेपेबल ठहरे, और इनकेपेबल खुदा कैसा। अच्छा तो फिर जैसे आपके में ये कॉन्सेप्ट आता है कि वो अवतार नहीं ले सकते, तो फिर भी तो वो इनकैपेबिलिटी हो गई। वो एक अलग टॉपिक हो गया, अभी उस पर भी आ जाएंगे। पहले इस पर ये साबित हो गया ना, पहले ये मान लिया कि इनकेपेबल खुदा नहीं होगा, ये मान लिया, हाँ, तो ठीक आगे है। चलेंगे अवतार पर बात करेंगे। ये मान लिया कि इनकेपेबल खुदा नहीं होगा, हाँ, इनकेपेबल नहीं होगा। ठीक। अब अगर दो खुदा होंगे तो या तो वो हुँ, ऑपोजिट ओपिनियन देने पर कादिर होंगे, और चलेगी हुँ, एक की चूंकि ओपिनियन ऑपोजिट है और दूसरे की नहीं चलेगी, तब भी इनकेपेबल, दूसरा इनकेपेबल हो जाएगा। या दोनों ऑपोजिट ओपिनियन देने पर कादिर नहीं होंगे, तब भी इनकेपेबल, हर हाल में इनकेपेबिलिटी आएगी। और जो इनकेपेबल है वो खुदा हो नहीं सकता, इसलिए आपके लिए बेहतर ये है कि आप एक ही खुदा मान लें और इनकेपेबिलिटी के मसले से निकल जाएं। ठीक है, बात समझ पर में आई। हाँ, ये समझ में आया। अब इस पे सेम चीज़ एक ये भी आता है कि अब अगर वो गलत आंसर देगा, तब वो खुदा नहीं होगा ना? वही मैं कह रहा हूं, हाँ, ऑपोजिट हो। देखिए, अगर ऑपोजिट ओपिनियन का मतलब ये है कि एक अगर सही है दूसरा गलत है। हाँ, हाँ, ऑपोज़िट ओपिनियन दे सकता है, नहीं दे सकता, वो एक आपका मसला है। बट बात यहाँ पे ये है कि अगर दोनों खुदा है और दोनों असली है, तो दोनों ऑपोज़िट नहीं देंगे ना, क्योंकि दोनों का मत सही होगा, सेम होगा। दोनों ऑपोजिट दोनों ओपिनियन अच्छे देने काम कर पर रहे हैं। देने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं रखते। सलाहियत का मतलब सर, सलाही मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते। अ, अगर आप एक सिचुएशन समझे कि एक्स का मैं वैल्यू समझ क्या गया, होगा, तो सिर्फ दोनों हम कैपेबिलिटी की ऑपोज़िट बात कर नहीं रहे हो हैं, सकते। दोनों ऑपोजिट ओपिनियन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते। अ, अगर आप किसी चीज़ का कॉज़ लेके चल रहे हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसमें जो एक्स का वैल्यू आएगा, वो दोनों के लिए सेम ही आएगा। सिंपल सी मुझे एक आंसर दीजिए, किसी भी मामले में दोनों हुँ। ऑपोजिट ओपिनियन देने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते। अगर दोनों ऑपोज़िट देंगे तो एक सही होगा और दूसरा गलत होगा, पर खुदा दूसरा कभी गलत होगा, गलत नहीं हो राइट। सकते। जो गलत तो होगा वो खुदा खुदा कभी नहीं हो गलत नहीं सकता। हो सकते। हाँ, तो अगर खुदा गलत नहीं हो ठीक। सकता, तो फिर वो दोनों ऑपोज़िट नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो फिर कैपेबल नहीं है ऑपोजिट ओपिनियन देने के, जो कैपेबल नहीं है वो भी खुदा नहीं हो सकता। हाँ, तो गलत अब तो अब अगर मुझे भगवान बताएं, अब एक मुझे ही अब देखें, हम जो है ना राउंड एंड राउंड जा रहे हैं। जब दो ओके, खुदा से फिर बेहतर एक खुदा का कॉन्सेप्ट हुआ ना, अ, चूंकि मैंने आपको अभी तक ये साबित कर दिया कि दो पार्टनर होने में फायदा कुछ नहीं, मैंने इंसान ठीक की है। मिसाल से साबित कर दिया, प्लस ये साबित कर हुँ, हुँ, दिया कि दो पार्टनर होने में नुकसान भी है। तो ठीक है। अब फायदा भी नहीं और नुकसान भी, तो फिर खुदा के एक होने का कॉन्सेप्ट ही लॉजिकल हुआ, दो का कॉन्सेप्ट लॉजिकल नहीं हुआ। एक लास्ट ओके, बात तो कह रहा हूं, हाँ सर, वो ये, एक लास्ट ये आर्गुमेंट। लास्ट लास्ट पॉइंट रख हाँ रहा सर, हूं बोल इसी दीजिए। ताल्लुक से, वो ये कि अगर एक खुदा सारे काम खुद से कर सकता है, खुद से का मतलब यह है कि उसको किसी दूसरे के प्लानिंग की, किसी दूसरे माइंड की जरूरत नहीं है, जो वो हुँ, चाहता है वो करता है, जो वो चाहता है वो कर सकता है, तो फिर हुँ, दूसरे खुदा की जरूरत ही क्या है। ठीक है। है सर ना। उसपे मैं इसके पहले वाले पॉइंट पे मेरा हम्म, एक काउंटर और आर्गुमेंट था। जी। जैसे आपने कहा कि जो कैपेबिलिटी वाला पॉइंट था, इनकेपेबल है। हम्म, तो अगर सर इसका ऑपोज़िट अगर देखें कि अगर एक खुदा है, तो वो भी तो इनकेपेबल है 2 खुदा बनने के, तो वो जो एक खुदा है, वो भी तो नहीं हो सकता फिर। ठीक।
यानी वो भी आप ये कह रहे हैं कि कैपेबल है। एक खुदा दूसरे खुदा को क्रिएट कर सकता है या नहीं? अगर नहीं कर सकता तो वो इनकेपेबल हुआ, राइट? हाँ, आपने ठीक है, आपका काइंड ऑफ। आपका ये ऑब्जेक्शन है या कुछ और है? मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आप कह रहे हैं कि एक खुदा है, एक भगवान है, एक ईश्वर है। अब वो ईश्वर जो है, अगर वो दूसरा मतलब कि एज इट इज आप समझ लीजिए कॉपी, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में क्वालिटी सेम है, फॉर्म सेम है, सब कुछ सेम है। तो फिर क्या वो अगर वो ये चीज बना पाए, या फिर वो खुद का एक प्रतिबिंब कर पाए, और वो बता ना पाए कि मैं कौन हूँ ओरिजिनली, तो वो भी तो एक इनकेपेबिलिटी हुआ ना। चलें, आपको आसान, मैंने जो पहले आपको बताया था ना, वो ज्यादा आसान अंदाज में ऑब्जेक्शन वही है कि क्या खुदा, जो एक खुदा है, वो अपने जैसा दूसरा बनाने के लायक है या नहीं, वो केपेबल है या नहीं, ये आपका मेन ऑब्जेक्शन है, राइट? हाँ, बट दोनों के पावर लेवल सेम है, दोनों का ओहदा सेम है, ठीक। बस दोनों के नाम लेकिन अलग है। एक ने दूसरे को बनाया, हुँ, तो जो दूसरा बना है उसकी पहले जैसी पावर कैसे होगी भाई? आप फैलेसी देख रहे तो हैं इस अगर क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये है कि एक खुदा को तो आपने इटर्नल मान लिया, उसको सारी हुँ, पावर दे दी, और उसको ये कहा कि क्या ये दूसरा खुदा अपने जैसा बना सकता है? चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया बना सकता है, लेकिन जब वो दूसरा खुदा बना तो वो तो इटर्नल नहीं हुआ ना। बट ये खुदा फैलेसी है। अगर उनको बट अगर भगवान खुदा यानी ये उनको ऐसा ही पावर है, देते आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हैं। क्या एक सर्कल स्क्वायर हो सकता है? ये क्वेश्चन गलत है। सर्कल हमेशा सर्कल रहेगा, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रहेगा, सर्कल स्क्वायर कैसे होगा? ठीक है। आप हुँ, ये पूछ रहे हैं क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं ना हूं? भाई आप ही हैं। ठीक ये सारे के है, सारे हाँ, क्वेश्चंस फैलेसीज हैं। ये क्वेश्चंस गलत हैं। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि क्या खुदा, एक खुदा अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है, ये क्वेश्चन इसलिए गलत है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि वो अपने जैसा खुदा बना ले, तब भी वो दूसरा खुदा बना हुआ होगा ना, वो इटर्नल कैसे होगा? उसको तो बनाया है। सर अगर वो सर्कल और स्क्वायर को 2 डॉट से रिप्लेस कर दिया जाए तो? रिप्लेस करना अलग है, रिप्लेस करना लाइक अलग आप है। अब सर्कल सर्कल का खत्म हो एग्ज़ाम्पल गया, स्क्वायर खत्म हो गया, अब दो डॉट्स आ गए। ठीक है। हाँ, 2 तो डॉट। बिल्कुल खुदा ये काम करता है कि खुदा मुझे और आपको खत्म करके हमारी जगह दूसरों को रिप्लेस कर सकता है, वो करता है। नहीं, नहीं, हमें नहीं। मतलब आपने जो कहा था कि एक स्क्वायर सर्कल हो सकता है और एक सर्कल स्क्वायर हो सकता है। अब नहीं नहीं, एक मैंने नहीं डॉट कहा हो दूसरे डॉट सकता है, से, मैंने कहा नहीं हो सकता है। हाँ, हाँ, वो ये नहीं हो जो सकता आदमी है। ये क्वेश्चन करेगा वो क्वेश्चन गलत है, ये फलेशियस क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, आप जो बोले कि वो सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता, और रेक्टेंगल सॉरी सॉरी सर्कल स्क्वायर नहीं हो सकता, और स्क्वायर सर्कल नहीं हो सकता, ये आप बोले। अब हम्म। हम उस सर्कल और एक जो डॉट है, ठीक है, सर्कल और जो स्क्वायर है उसको डॉट से रिप्लेस कर दे, तो फिर एक डॉट और दूसरा डॉट जो है वो दोनों तो इंडिपेंडेंट अलग अलग डॉट्स है ना, दोनों का अब साइज और शेप सेम है। सर्कल और स्क्वायर तो खत्म हो गए ना। हाँ, मैं वो एग्जांपल ले ही रिप्लेस नहीं करने रहा का अभी, क्या मतलब है? रिप्लेस करने का मतलब ये है कि ना सर्कल सर्कल रहा, ना स्क्वायर स्क्वायर रहा, तो डॉट्स आ गए। सर आप जो एग्जांपल दिए ना, मैं उस एग्जांपल को चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप एक डॉट लीजिए और फिर एक हम्म। दूसरा डॉट लीजिए, हम्म। दोनों अलग अलग डॉट्स है, हम्म। दोनों डॉट्स अलग अलग है, पर दोनों तो डॉट ही है। ठीक। कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, कोई एक दूसरे से छोटा नहीं है, दोनों एक ही ठीक। सेम प्लेन पे है। तो अब वो जो पहला डॉट है वो दूसरा डॉट भी हो सकता है, और जो दूसरा डॉट है वो पहला डॉट भी हो सकता है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? अगर दो डॉट हैं, दोनों हम्म, एक जैसे हैं, तो पहला हम्म, पहला ही रहेगा, दूसरा दूसरा ही रहेगा। अगर दोनों हाँ, बट हम में नहीं बता कोई सकते ना। फर्क नहीं है तो फिर ये दो भी नहीं है। अगर कोई भी फर्क नहीं है, हाँ, वरना आपने इनको दो कैसे समझा? दो समझने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, चाहे वो 0.1% से भी लेस हो डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस होना जरूरी है, नहीं, वरना नहीं, दो नहीं है। अगर आप प्लेन में एक दो डॉट अलग अलग 1 सेंटीमीटर के भी गैप पे बनाते तो वो आपको दिखता है ना, वो उस हिसाब दिखता से मैं पूछ आपको रहा हूँ। सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस इतना माइनर है कि वो हमें पता नहीं चलता है। अगर उनमें 0% डिफरेंस हो, कोई डिफरेंस हो ही ना, तो फिर वो दो नहीं है, एक है।
हजरत वो इसलिए बट भी तो एक नहीं होंगे क्योंकि उनको जिस जगह पे बनाया गया है वो जगह अलग अलग है। वो जगह अलग है, वही मैं कहना चाह रहा हूं, वो जगह अलग है, वो टाइम अलग है। अगर आपने हर चीज को एक कर दिया फिर वो दो नहीं है, एक है। हाँ, उसका प्लेस अलग है। कुछ ना ठीक कुछ है। अलग हुआ ना, कुछ ना कुछ अलग हम्म। होने की वजह से आपने पहचाना कि अच्छा ये दो डॉट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हाँ। जैसे ही आप दो की बात करते हैं तो आपने हम्म। आपको दो में कुछ ना कुछ अलग मानना पड़ेगा, तभी वो दो हैं। अगर आप कुछ भी अलग नहीं मानेंगे तो फिर वो दो नहीं है, एक है। हाँ, आप उनका नाम अलग मान ले, दो खुदा का नाम अलग मान ले। नहीं, नाम नहीं, आपको क्वालिटी अलग माननी पड़ेगी, आपको क्वालिटी क्वालिटी अलग ठीक माननी है पड़ेगी। तो। अगर सब में एक ही क्वालिटीज, एक ही ताकत, एक ही चीज, दोनों इटर्नल, फिर वो दो नहीं है, एक है। हाँ ठीक है, अब क्वालिटी भी अलग अलग क्यों कर रहे हैं, मतलब हम तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि दोनों में पावर अब आपने देखे सेम दो है, डॉट्स की बट मिसाल दी सेम हमने, है। उसको भी बता दिया। तो देखें, इन इस वीडियो को जो ये है, बड़ी दिलचस्प आपसे गुफ्तगू हुई है, इसको आप दोबारा सुने और इसको ठंडे दिल से गौर करें। असल पॉइंट ये है कि क्या हम्म। दो के बगैर एक हम्म। खुदा इस कायनात को बना सकता है, इस कायनात को चला सकता है या नहीं? अगर नहीं चला सकता, आई एम विद यू, आप साबित करें कि नहीं चला सकता। और अगर चला सकता है तो वी डोंट नीड द सेकंड वन, दैट्स द होल पॉइंट। सर अगर नॉर्मली भी देखें तो अगर वर्कमैन ज्यादा हो जाएगा तो एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगा ना। तो खुदा तो डिफिशिएंट है नहीं ना, खुदा तो ऑल पावरफुल है, ऑमनीपोटेंट है, उसके अंदर तो डिफिशिएंसी है ही नहीं। वो मेरे और आप जैसा तो नहीं है, मुझे और आपको वर्कफोर्स की जरूरत है ना, खुदा को तो नहीं हम्म। है ना। ठीक है सर, बट बात ये है, एक और हम चीज जो खुदा आपने को जो यहाँ पर समझें तो की। खुदा की क्वालिटीज की बुनियाद पर समझें, अपनी क्वालिटीज की बुनियाद पर नहीं समझें। हम लिमिटेड हैं, हमें वर्कफोर्स की जरूरत है, हम कंटिजेंट हैं, हम डिपेंडेंट हैं, खुदा नहीं है। हाँ हाँ। ओके सर, तो जैसे आपने बताया क्वालिटीज अलग होनी चाहिए, तो जैसे ये प्लेन में अलग अलग जगह है, एक एक से लेफ्ट बैठा है, एक दूसरे से राइट बैठा है। ठीक है, ये डॉट्स है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है ना। उन दोनों का शेप सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है। वो दोनों का पोजीशन अलग है, जैसा पता नहीं कौन कौन से भाई ने बताया था कि पोजीशन अलग है। तो हम्म। अभी भी उन दो खुदाओं का पोजीशन अलग है, एक एक से लेफ्ट पे, एक से राइट पे है। तो इस पे कैसा काउंटर आर्गुमेंट होगा सर? यानी अगर खुदा भी ऐसे ही हो, अलग अलग पोजीशन में हो, राइट। हाँ, एक एक ठीक। दोनों तो साथ है, जैसे ही एक दो दूसरे के खुदा, लेफ्ट राइट है। जैसे ही दो खुदा होंगे, एक राइट में बैठा होगा, एक लेफ्ट में बैठा होगा, तो दोनों को, आप हम्म। दोनों की पोजीशन हो गई। जिसकी कोई भी हाँ। पोजीशन राइट लेफ्ट, यानी अगर वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं जब भी तो राइट एंड लेफ्ट होगा ना। तो जैसे ही आप ये कहेंगे वो राइट में है, लेफ्ट में है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, तो वो खुदा लिमिटेड हो गया। जबकि खुदा लिमिटेड नहीं हो सकता, वो इन्फिनिट और अनलिमिटेड है। अब जैसे ही दो खुदा अनलिमिटेड और इन्फिनिट हो तो आप उनको राइट और लेफ्ट नहीं बिठा सकते, फिर मसला हो जाएगा। सर ये पॉइंट नहीं समझा, एक बार और समझाइएगा। अगर खुदा दो हो, एक राइट में हो, एक लेफ्ट में हो, तो इसका मतलब ये है कि हाँ। खुदा लिमिटेड है। जैसे मैं लिमिटेड हूं, आप लिमिटेड है, हम राइट और लेफ्ट में हो सकते हैं। वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसने हमें बनाया है, उसमें लिमिटेशन नहीं है कोई, वो अनलिमिटेड है। और जो अनलिमिटेड होता है वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, वो किसी जगह में नहीं होता है। तो जब वो, और आपके आपके यहाँ हिंदू मिथोलॉजी में तो यह कि वो हर जगह है। तो जो चीज हर हम्म। जगह होती है आपके एतबार से, क्या वो राइट और लेफ्ट में हो सकती है? अब वो आपस में तो अगल बगल हो सकते हैं ना, जैसे नहीं, एक अगल बगल सर्कल होंगे है ना, फिर तो वो हर एक जगह नहीं पास होंगे। और हमारे एतबार से वो स्पेसलेस है। तो जो सर चीज सर स्पेसलेस हो वो स्पेस में कैसे होगी, राइट में और लेफ्ट में? सर एक सर्कल को दो सेमी सर्कल है और वो दोनों आपस इसमें में ज्वाइंट इसमें है। एक बात और है ट्रुथ सीकर भाई, जब आप कह रहे हैं अगल बगल होंगे तो जो अगल वाला खुदा होगा वो बगल वाली जगह का खुदा होगा कि नहीं होगा? अगल वाला जो खुदा होगा वो बगल। सर उनका पावर्स वैसे बटे थोड़ी है, वो दोनों सेम है ना। तो पावर फिर, सेम है नहीं, तो वो वही तो दोनों। बात है, फिर जरूरत क्या है दो के होने की? जब एक सर खुदा की जरूरत तो खुदाई हमारा हर ही जगह नहीं है है तो ना। दूसरे खुदा को लाने की जरूरत ही क्या है? अब सर अगर जरूरत की बात है तो खुदा को कोई जगह बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। वो जरूरत तो आपने खड़ी की है भाई, जरूरत तो आपने खड़ी की है कि नहीं दूसरा खुदा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये साबित तो आपको करना पड़ेगा। अब सर आप मैं इस दुनिया होना की मिसाल चाहिए में नहीं देख बोल लें, रहा हूँ। भाई आप इस दुनिया की मिसाल में देख लें,
कि बादशाह एक होना चाहिए, गवर्नर एक होना चाहिए, प्रेसिडेंट एक होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर एक होना चाहिए, आर्मी जनरल एक होना चाहिए, डीएम, एसडीएम, एसएसपी, इंस्पेक्टर सारे तो एक एक होने चाहिए, लेकिन खुदा दो होने चाहिए। तो अनेक हो सकते हैं ना सर, एक चीज का मालिक तो दो हो सकते हैं ना। हाँ, जब दो एक चीज के दो मालिक होंगे तो उनकी मिल्कियत लिमिटेड होगी। 50% का एक मालिक होगा, 50% का दूसरा मालिक होगा। दो मालिक की 100% मिल्कियत नहीं हो सकती, फिर वो दो नहीं है। अच्छा हजरत, इसमें ये बात भी तो आ जाएगी, फिर ये बात भी तो आ जाएगी कि खुदा बाय डिफॉल्ट हम जिसको खुदा कहते हैं उसमें कोई नुक्स नहीं आता, और हम खुदा कहते ही उसको हैं, यानी कि खुदा की डेफिनेशन ही ये है कि उस जैसा कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उस जैसा कोई आ गया तो इसमें ये तो उसमें नुक्स आ जाएगा। वही इतनी देर से वही बात हो रही, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरे भाई आप एक काम करें कि हमने आपके जितनी भी बातें थी उसका जवाब दिया है और अपने भी एविडेंसेस रखे। आप इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा और इसको जो है बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस पर गौर करें। अगर इसके मुकाबले में कोई आपको मजबूत सी बात मिलती है, कम नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बात करेंगे, वरना इस बात की सच्चाई को आप कबूल करें कि खुदा एक है। ओके सर, जी इस बात को रहने देते हैं, और बस एक छोटा सा पॉइंट है बस, जो अब आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, अब अगली मरतबा करेंगे बात।